जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अवाम की पुरजोश फरमाइश पे आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स ऑन ग्रामर। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे जिसमें आई विल ट्राई टू कवर होल ग्रामर। और आज उस ग्रामर सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आज कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और साथ ही साथ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया? सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज। क्लॉज की टाइप्स, दो मेन टाइप्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और सेंटेंस की जो टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक हो गया? तो टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस, जिसे उर्दू में जुमला भी कहा जाता है। सेंटेंस इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning। अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है, ऐसी अरेंजमेंट होती है अल्फाज की, वर्ड्स की, which conveys a complete, clear, understandable meaning, जो कि एक मुकम्मल अपना तर्जमा देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स मैंगोस। बिलफर्ज, ही ईट्स मैंगोस, वो आम खाता है। सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच इज बेसिकली कन्वेइंग द होल मीनिंग। पूरा का पूरा आपको मीनिंग इसका अंडरस्टैंड हो रहा है। इसको हम कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट वो कंपोनेंट होता है सेंटेंस का जो कि कोई एक्शन कर रहा होता है। दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which is executing an action, that component is called subject। वो कंपोनेंट जो कि काम कर रहा होता है। ठीक है, ही यहां पे सब्जेक्ट। प्रेडिकेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, वो पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। यहां पे ही के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि ही ईट्स मैंगोज, के वो आम खाता है। ये जो प्रेडिकेट होता है ये दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
ठीक हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है फेल या काम, एक्शन, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफऊल, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा हो, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या है, ईट्स। एक्शन जो है वो है ईट्स, ही ईट्स मैंगोज। ये जो ईट्स है, ईट्स, ये वर्ब है। और ये जो मैंगोज हैं जिन पे काम हो रहा है, जिनको खाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट। सो एक सेंटेंस में हमें क्या चीज मिलती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट याद रखना है आपने। अगर कहीं पे SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, उसको टेक्निकली तौर पे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। सो सेंटेंस क्या होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, ठीक हो गया। सेंटेंस के बाद थोड़ा सा फ्रेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज आउटलाइन जब आप बनाते हैं ऐसे की, तो उसमें बाज औकात you also write the things in the phrasal form, in the form of the phrases. So phrase क्या होता है, phrase is a collection of words which does not convey a complete meaning but a vague meaning. ये ऐसी collection of words होती है जो सेंटेंस की तरह क्लियर मीनिंग कन्वे नहीं करता, बट कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देता है, कुछ ना कुछ सेंस होती है लेकिन क्लियर सेंस नहीं होती, उसको हम कहते हैं फ्रेज, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द रिवर, ऑन द रिवर, इट्स अ फ्रेज, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट। ऑन द रिवर ये एक फ्रेज है, आपको कहां पे ऑन द रिवर, कौन है ऑन द रिवर, क्या हो रहा है ऑन द रिवर पे, यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ सेंस क्लियर कर रहा है कि क्या ऑन द रिवर, रिवर पे कोई काम हो रहा है, ठीक है। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन ये कुछ ना कुछ सेंस देता है, जैसा कि ऑन द रिवर, इट इज क्रिएटिंग सम सेंस दैट समथिंग इज हैपनिंग ऑन द रिवर। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रिवर, वी डू नॉट नो दैट। ओके, सो ये फ्रेज होगा जो कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंग बट नॉट क्लियर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, इट्स अ फ्रेज। अंडर द रूफ, इट इज ऑल्सो अ फ्रेज, ठीक हो गया। फ्रेज में इतना ही। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लॉज को। क्लॉज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लॉज को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज क्लॉज इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट इन सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लॉज, ठीक है। क्लॉज जो है बेसिकली ये एक बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। एक जो एक लंबा सेंटेंस होता है, जो एक लेंथी सेंटेंस होता है, उसका एक जो हिस्सा होता है वो होता है क्लॉज, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूं,
I asked the teacher what I asked the teacher what should I do after class। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, एक लेंथी सेंटेंस है। ठीक हो गया। ये दो क्लॉजेस पे डिपेंडेंट है, दो क्लॉजेस से मिलके बना है। आई आस्क द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, व्हाट शुड आई डू आफ्टर क्लास, क्लास के बाद मुझे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसका ये जो पार्ट है ये एक क्लॉज होगा। ठीक हो गया। और ये वाला पार्ट भी जो है ये एक क्लॉज होगा। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो पार्ट है आई आस्क द टीचर, ठीक हो गया, ये कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया। ये जो पार्ट है क्लॉज का, सेंटेंस का, ये वाली जो क्लॉज है ये कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब इनमें आपने फर्क अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या फर्क होता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपना क्लियर मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। ठीक है। आई आस्क द टीचर, यहां पे आपको क्लियर आइडिया मिल रहा है कि मैंने टीचर से पूछा, बात कंप्लीट नजर आ रही है कि मैंने टीचर से पूछा। ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज या इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे इस पे डिपेंडेंट होती है, सबऑर्डिनेट होती है, इसके मातहत होती है। किस चीज में मातहत होती है? अपना मीनिंग पूरा कन्वे करने के लिए अगर इस सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज ना जोड़ी जाए तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। ठीक हो गया। सो इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं क्योंकि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इट हैज टू बी डिपेंडेंट, it has to depend upon the independent or principal clause. Because it is dependent on the principal clause, that is why it is called dependent clause, or it is also called subordinate clause. क्योंकि अगर इसके बगैर, इस क्लॉज के बगैर इसको अंडरस्टैंड करें तो ये एक वेग मीनिंग देगा, व्हाट शुड आई डू आफ्टर क्लास। यहां से इसको जोड़ा जाए तो ये पूरा मीनिंग कन्वे होगा कि आई आस्क द टीचर व्हाट शुड आई डू आफ्टर द क्लास। व्हाट शुड आई डू आफ्टर द क्लास, इससे पहले अगर इस चीज को रिमूव कर दिया जाए तो एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि इससे पहले क्या बात हो रही है। ठीक हो गया। सो डिपेंडेंट क्लॉज को अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर मतलब वो नहीं दे सकते। ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था। 15 मिनट्स आर ओवर। आई हैव डिसाइडेड कि शॉर्ट क्लिप्स बनाने हैं 15 मिनट्स के, बस दैट इज इनफ फॉर द स्टूडेंट्स। कि इसमें आज हमने सेंटेंस को, फ्रेज को,
क्लॉज को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो सेंटेंस की टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।